ताड़का राक्षसी को एक बाण मारा और एक बाण लगते ही ताड़का राक्षसी धड़ाम से गिर गई। भगवान ने कहा देवी मांग लो। अरे सीने में बाण लगा है, ताड़का धड़ाम से गिरती है भगवान के पास और भगवान कहने लगे मांग लो। तुम हो कौन? ताड़का भगवान से बोली तुम हो कौन? तो भगवान राम कहने लगे हम राजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है। राम? हाँ। ताड़का हंसने लगी। देखो, अरे जिसको मौत आई हो, सीने में बाण लगा हो और कुछ पहले वो करा रही हो और परिचय पूछते एकदम से हंसने लगी, तो कुछ तो जरूर कारण होगा साहब हंसने का। हंसने का कारण जानते हो क्या था? परिचय पूछा मैं राजा दशरथ के पुत्र हैं। ताड़का हंसने लगी। भगवान राम पूछे तुम हंस क्यों रही हो? मेरा परिचय पूछते ही हंस रही हो, क्यों? ताड़का कहने लगी तुम कहते हो मांग लो। अरे हम तुम्हारे से क्या मांगे? तुम्हारे बाप नहीं दे पाए, तुम्हारे पिता मेरे को नहीं दे पाए और तुम कहते हो मांग लो। मैं क्या मांगू? अरे जिसका पिता नहीं दे पाया हो बेटा क्या देगा? अब भगवान राम कहने लगे देवी सुनो सुनो, क्या बात? एक बात बताओ, हमारे पिता ने आपको क्या नहीं दे पाया? हमारे पिता दशरथ ने तुमको क्या नहीं दे पाया? ताड़का कहने लगी सुनो, राजा दशरथ ने ऐसी कौन सी चीज थी जो ताड़का को नहीं दे पाए और आज वो लड़ रही है भगवान से। राजा दशरथ, अब भटकना नहीं, कथा यही है। राजा दशरथ जिस समय श्रवण कुमार राजा दशरथ के द्वारा मारे गए, ध्यान देना कि राजा दशरथ ने ताड़का को क्या नहीं दे पाया जो आज ताड़का भगवान से कहती तुम्हारे पिता नहीं दे पाए तो तुम हमको क्या दोगे? श्रवण कुमार मारे गए, घड़े में लेकर के पानी राजा दशरथ आए कहां? श्रवण कुमार के माता पिता के पास, जो कि अंधे हैं दोनों लोग। दोनों लोग अंधे हैं। क्यों? ये है कौन? ये राजा दशरथ के, ध्यान देना, बहनोई है। चंद्रकला जो राजा दशरथ की बहन है। श्रवण के माता का नाम चंद्रकला और पिता का नाम है उद्यालक मुनि। दोनों अंधी अंधे माता पिता कहने लगे बेटा, जब दशरथ कहने लगे पानी पी लो तो दोनों कहने लगे बेटा अरे क्या तेरे को सर्दी लग गई है या तेरी तबीयत खराब है? क्या है आज तेरा गला बहुत भारी लग रहा है। राजा दशरथ कहने लगे सुनो, हम आपके बेटा नहीं हैं। अरे मेरे द्वारा आपका बेटा मारा गया है। आंखों में आंसू, दोनों माता पिता एकदम से बिलाप भर के रोने लगे और प्राणों को छोड़ने, और प्राणों को छोड़ते समय में राजा दशरथ को श्राप लगा दिया। बोले राजन, आपने मेरे पुत्र को मार डाला, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में मरना होगा। तभी तो भगवान राम जब वन को जाते तो दशरथ का मरण हो जाता साहब। अब तो राजा दशरथ घबराए। अच्छा कोई चीज होती है साहब, जिस हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है तो शरीर में घबराहट होती नहीं होती साहब? शरीर में घबराहट होती सो पसीना जैसे छूटता है, इतना डरावनी हो जाती है। राजा दशरथ घबराए साहब और थोड़ा आगे बढ़े सो मूर्छित हो गए। क्यों? इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े। ये कथा कौन सुना रही है? ताड़का भगवान राम को सुना रही है। सुनो राम, मैं राक्षसी थी, तुम्हारे पिता मूर्छित हो गए, उसी रास्ते से मैं गुजरी और जब मैं निकलती जा रही तो मैंने देखा एक व्यक्ति मरा पड़ा है। वो और कोई नहीं था, ए राम, वो तुम्हारे पिता थे, राजा दशरथ।
अरे चाहती तो मैं तुम्हारे पिता को भक्षण कर जाती, क्योंकि मैं राक्षसी थी, लेकिन ना, थोड़ा आगे बढ़ी तब तक राजा दशरथ के मुख से निकला पानी 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 के शब्द जब राजा दशरथ के मुख से निकला, ए राम, मैं राक्षसी थी लेकिन मेरे को दया आ गई, और जब मेरे को दया आई तो लाकर के पानी राजा दशरथ को पिलाया। दशरथ होश में आए, मूर्छा से जगे, तो राजा दशरथ ने ताड़का से कहा, ए मांग लो, जो मांगना चाहती हो मांग लो। ताड़का कहने लगी, दे दोगे? हाँ। ताड़का कहने लगी, अगर देना चाहते हो तो मेरे को 14 वर्ष के लिए अयोध्या की राजगद्दी दे दीजिए। राजा दशरथ साफ इनकार कर दिया, साहब 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दे दें तो साहब ये तो राक्षसी है। अरे कोई राजा होता तो दे देते, लेकिन राक्षसी को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी दे देंगे तो हमारे राज्य में कोई जीवित नहीं बचेगा, सबका भक्षण कर जाएगी। राजा इनकार कर दिए। 1 मिनट का जो व्यक्ति गद्दी पा जाता है, कोई पद हो साहब, उल्टा पुल्ट कर देता है, और ये तो राक्षसी है। बात गद्दी की आई तो बताऊं, 1 मिनट की गद्दी पाने पर लोग जाने क्या क्या कर देते हैं। एक बार एक हाथी मर के यहां से यमपुर को गया, मृत्युलोक से यमपुर को गया। धर्मराज ताड़ना देने लगे। धर्मराज के दूतों ने कहा, क्यों, तुमको इतना बड़ा शरीर दिया गया है और तुम भगवान के लिए क्या किए हो? तब तो हाथी कहने लगा, आप क्या जानोगे? अरे मनुष्य बड़ा करामाती होता है, शरीर तो बहुत बड़ा पा गए, क्या होता है? मनुष्य बहुत बड़ा करामाती है। मनुष्य के चक्कर में पड़ गए, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। हंस करके धर्मराज के दूत कहने लगे, हे क्यों मेरे को पागल बना रहा है? अरे हमारे वहां तो लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं मनुष्य, लेकिन कोई अपना करामात नहीं दिखाते। बोले तुम्हारे वहां सब मुर्दे आते हैं, किसी जिंदा को पकड़ के लाओ। किसी जिंदा को पकड़ के लाओ। धर्मराज का आदेश हुआ, 2 दूत आए मृत्युलोक पर, चलो किसी जिंदा व्यक्ति को ले चलते हैं। ढूंढने लगे। एक भाई साहब लाला साहब बैठे अपना लेखा जोखा कर रहे थे। दूत आए, बोले भैया क्या है? बोले तुमको तो धर्मराज बुलाए। क्यों? बोले तुम्हारी करामात देखी जाएगी। मेरी करामात देखी जाएगी? हाँ। चलो। लाला साहब ने क्या किया है, कितना बड़ा बढ़िया पत्र लिखा, और पत्र में लेटर में लिख दिया, हे धर्मराज महाराज, इस मनुष्य के आते ही राजगद्दी खाली कर दो। और नीचे सिग्नेचर कर दिया, आज्ञा श्री विष्णु भगवान की। सिग्नेचर आज्ञा श्री विष्णु भगवान को। बुलेट के पर्चा दे दिया, ले चलो। और तब तक थोड़ा काम बच्चों कर ले आए रहे। लेकर के दूत गए, जैसे धर्मराज को दिया, धर्मराज ऐसे पर्चा पढ़ने लगे, हे धर्मराज महाराज, इस मनुष्य के आते ही अपनी राजगद्दी खाली कर दो। आज्ञा श्री विष्णु भगवान के। उत्तर तक लाला साहब खट से पहुंच गए, गद्दी खाली कर दिया। भाई आज्ञा भगवान की है। अब लाला साहब कुर्सी पर बैठे, ध्यान देना, 1 मिनट की गद्दी पाए तो 1 दिन की तो हुआ क्या? लाला साहब जब विचार के, जब हमारी कराई मात देखेंगे तो हम अच्छा काहे करें? नरक वालों को स्वर्ग में, स्वर्ग वालों को नरक में, नरक वालों को स्वर्ग में, स्वर्ग वालों को नरक में। दादा 1 ही दिन माँ के बड़ी मच्छी हाई दिए, उल्टा पुल्ट। जो हजारों वर्ष से संत तपस्या 100 वर्ष से कर रहे हैं, संतों को मिल रहा नरक, और जो खूब पाप किए उनका मिल रहा स्वर्ग। सारे संत एकत्रित भगवान के पास गए और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु अरे कैसा धर्मराज बिठाए हो, हम आपकी तपस्या करते करते मर गए, मेरे को नरक मिल रहा है। भगवान कहने लगे, चलो देखते हैं। भगवान आए तो देखा, साहब क्यों धर्मराज, ये उल्टा पुल्ट क्या मचा रखा है, नियम कानून तोड़ रहे हो? तो वहां दादा धर्मराज हो तब तो बोले,
हुआ कौन बैठा है? लाला साहब बैठे ना। हाँ, लाला साहब कहने लगे प्रभु हम क्या करें, हमारी लोग करामात देखते हैं इसीलिए हम करामात दिखाने आए हैं। धर्मराज करामात देखना चाहते हैं इसलिए करामात दिखाने आए। तो धर्मराज कहाँ है? बोले धर्मराज तो छुट्टी पर गए, वो छुट्टी पर गए। भगवान धर्मराज को बुलाया, क्यों तुम छुट्टियां मना रहे हो और गद्दी पर किसी मनुष्य को बिठाए हो? हम नहीं बिठाए प्रभु, आप की आज्ञा थी तभी तो बिठाए। क्योंकि सिग्नेचर देख लो, पर्चा दे दिया और पर्चे में लिखा है हे धर्मराज महाराज इस मनुष्य के आते ही गद्दी खाली करो, नीचे सिग्नेचर आज्ञा श्री विष्णु भगवान की। क्या करें, हम तो तुम्हारी आज्ञा का पालन किया भगवान। कहने लगे मेरे सिग्नेचर नहीं आए। फिर बोले ये इसी लाला साहब के होंगे, मनुष्य के होंगे। जाओ इसको पकड़ लो और नरक में डाल दो, जीवन पर्यंत नरक से नहीं निकालना। लाला हाथ जोड़े, एक मिनट रुको, हमें नरक में डाल देना, लेकिन इससे पहले क्या, जो तुम आपने बैनर पे लिखा उसको मिटा दीजिए। भगवान का लिखा क्या है बैनर पे जानते हो दादा? लिखा है जिनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अरे सन्मुख हो जीव मोहि जब ही सन्मुखी होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनार से तब ही। अरे पहले बैनर पे लिखा मेट तो जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं वो नरक का अधिकारी होता है, और फिर हमको नरक में डाल दो साहब। भगवान के लिए इसको जहां से पकड़ लाए वहीं का छोड़ जाओ। हाँ, और जब ये मर जावे, मर के आवे तो धोखे में का नरक नहीं देना। अगर नरक दोगे तो ये हंसी करेगा कि हमने भगवान के दर्शन किया, हमको मिला है नरक। कोई लोग भगवान के दर्शन नहीं करना। कहने का मतलब दादा एक दिन की गद्दी पा गए लाला साहब तो गबड़ी मची आई देश, स्वर्ग वालों को नरक में, नरक वालों को स्वर्ग में। और राजा दशरथ विचार करते ये है राक्षसी, और ये राक्षसी अगर 14 वर्ष के लिए राजगद्दी पाई तो जाने क्या करें, इसलिए इनकार कर दिया, मैं नहीं दे पाऊंगा। वही ताड़का कहती है सुनो प्रभु, राम से कहती है आप कहते हो मांग लो। क्या मांगे? अरे तुम्हारे पिता 14 वर्ष के लिए राजगद्दी कहा था, नहीं दे पाए और तुम मांगने के लिए कह रहे हो। भगवान राम कहने लगे जाओ मैं वादा करता हूं तुमको 14 वर्ष के लिए राजगद्दी हम देंगे। ताड़का की हड्डियों की अस्थियों की बनाई गई का खड़ाऊ में, ताड़का जो थी उसकी हड्डियों की बनाई खड़ाऊ में, और वो खड़ाऊ में किसने पहन रखा? भगवान राम। भगवान का जब वन हो जाता वनगवन तो यही जब भरत भैया लेने के लिए जाते तो यही देते हैं चरण पादुकाएं, खड़ाऊ में देते हैं, वो खड़ाऊ में राजगद्दी पर रख देते हैं। बोलो 14 वर्ष के लिए राजगद्दी कौन सौंप रखा है? किसने संभाला? वो ताड़का की हड्डियां अस्थियों से बनी जो खड़ाऊ में वो संभाल रखी है। इसलिए लिखा है एक ही बाण प्राण हरि लीना, अरे दीन जानी ते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का को भगवान ने अपना अधिकार दे दिया, पद दे दिया, मतलब 14 वर्ष के लिए राजगद्दी पर बैठी है कौन? ताड़का। राम की बहिना भरत की सारी, 14 वर्ष क्यों रही कुमारी। ये भी ध्यान देना,
राम की साहब बहन और भरत की सारी हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन भाव गलत नहीं है, जीजा सारी वाला अर्थ नहीं लगाना ना। राम की बहिना यानी राम तो जंगल को गए, इनकी अयोध्या खोई नहीं है, वापस आएंगे तो पुनः इनको मिल जाएगी। और तब तक अयोध्या सारी किसकी है? सारी अयोध्या भैया भरत की है। और राजगद्दी भरत की, बैठे राजगद्दी पर ना, गद्दी पर कौन बैठा? वो ताड़का की हड्डियां बैठी हैं। इसलिए कहा राम की बहिना भरत की सारी, 14 वर्ष क्यों रही कुमारी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। बोले राघवेंद्र सरकार की।